बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने हैं केमिस्ट्री का, दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं चैप्टर का, कि केमिकल बॉन्डिंग क्यों है और एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। हमें पता है द थिंग्स विच आर अराउंड अस दे आर मेड अप ऑफ मैटर एंड ऑल मैटर आर द मेड अप ऑफ द बिल्डिंग यूनिट्स मीन एटम्स। मीन जितने भी मैटर्स हैं वो सारे के सारे किस चीज से मिलकर बने होते हैं? एटम से मिलकर बने होते हैं। And these atoms combine to form molecules which appear in different states of matter around us, mean like solids, liquids, gas, plasma. Different states के अंदर ये पाए जाते हैं। And the forces responsible for binding of atom together in molecule are called chemical forces or chemical bond. Mean ये chemical bonds हैं जो atoms को आपस में मिलाएंगे, atoms मिलकर molecules बनाएंगे, और वो जो मॉलिक्यूल्स हैं या कंपाउंड्स की फॉर्म में डिफरेंट मैटर्स में डिफरेंट फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं। एंड दीज बॉन्डिंग फोर्स विच कीप द एटम टुगेदर आर नोन एज केमिकल बॉन्डिंग। एंड देन व्हाई डू एटम्स फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड? क्यों वो जो हैं एटम बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, सॉरी एटम्स। इट इज अ यूनिवर्सल रूल दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड टेंड्स टू बिकम मोर स्टेबल and atoms achieve stability by attaining electronic configuration of noble gases mean helium, neon, argon, krypton, xenon वगैरह। मीन अगर जैसे हाइड्रोजन है तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करेगी, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर इसके अलावा बाकी जितने भी एटम पाए जाते हैं तो उनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब जाके वो क्या होंगे? स्टेबल होंगे। क्योंकि एटम उस वक्त स्टेबल होता है जब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक नोबल गैसेस की होती है। The having 2 or 8 electron in the valence shell is the sign of stability. 2 इलेक्ट्रॉन उस वक्त जब नंबर ऑफ शेल 1 होंगे तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ शेल 2 या 2 से ज्यादा हैं तो उससे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब जाके एटम क्या होगा? स्टेबल होगा। And attaining of 2 electron in the valence shell is called duplet rule. मीन अगर एक शेल है और उसके शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन अगर कोई एटम अटेन करते हैं, उससे क्या नाम दिया जाता है? दैट इज नोन एज डुप्लेट रूल। अगर 8 इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ऑक्टेट रूल। तो इसलिए एक ऐसे एटम जिनका नंबर ऑफ शेल 1 है वो डुप्लेट रूल फॉलो करेंगे, और ऐसे एटम जिसका नंबर ऑफ शेल 2 और मोर देन 2 हैं वो ऑक्टेट रूल फॉलो करेंगे। मीन वो उस वक्त स्टेबल होंगे जब उनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स भी हैं कुछ, मीन जो केमिकल बॉन्ड्स नहीं बनाते। नोबल गैसेस डू हैव 2 or 8 electrons in the valence shell, mean they are already stable. Mean the all the noble gases have their valence shell completely filled, and their atoms do not have vacant space in their valence shell to accommodate extra electrons. Therefore, noble gases do not gain, loss, or share electron. That why they are non-reactive. मीन एक एटम रिएक्टिव कब होता है? जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा या शेयर करेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या डुप्लेट कंप्लीट, अब वो किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा। लेकिन नोबल गैसेस ऑलरेडी स्टेबल होती हैं, उनके ऑलरेडी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो फिल्ड होते हैं, इसलिए वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि ना वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ना लूज करेंगे, ना शेयर करेंगे। केमिकल बॉन्ड्स बनते कैसे हैं? इट इज इम्पोर्टेंस दैट ऑफ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइज इन फैक्ट दैट all other atoms try best to have noble gases electronic configuration. मीन उनके वैलेंस शेल क्या होने चाहिए? कंप्लीट होने चाहिए, ये करने की कोशिश करते हैं। For this purpose, atoms combine with one another, which is called chemical bonding. In other words, atoms form chemical bonds to achieve the stability by acquiring inert gases electronic configuration. क्या मतलब है कि हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं एटम इसलिए केमिकल बॉन्ड बनाते हैं ताकि नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली वो क्या कर सके? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली अपने आप को स्टेबल कर सके। मीन उन जैसे नोबल गैसेस के, या इनको दूसरा नाम इनर्ट गैसेस कहा जाता है। इनर्ट गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। तो नोबल गैसेस की तरह इनके भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएं? कंप्लीट हो जाएं। इसके लिए वो क्या करते हैं? केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। और एक जो एटम है, हाउ कैन एन एटम कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, और हाउ कैन एटम
accommodate electrons in the valence shell। ये 3 तरीके से हो सकता है अगर वो दो ऑक्टेट रूल है, और डुप्लेट रूल पे सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम है, हीलियम ऑलरेडी होता है तो इसलिए हाइड्रोजन को रिक्वायर्ड में नंबर ऑफ शेल 2 या 2 से ज्यादा हैं, इसलिए वो ज्यादातर ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। इसलिए मेजोरिटी जब हम केमिकल बॉन्ड की बात कर रहे होते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। कहते हैं कि दे कैन कंप्लीट देयर ऑक्टेट by giving valence shell electrons if they are less than 3 are to the other atoms। मीन जैसे ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 1 में 1 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 13 या ओल्ड मेथडोलॉजी जो 3 है उनके अंदर जो क्या कह सकते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो अगर 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसे एलिमेंट्स जिनमें लेस देन 3 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करते हैं 8 इलेक्ट्रॉन कैसे लेंगे, बाय गिविंग द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। फिर उसके बाद दूसरा बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर एटम। अगर वैलेंस शेल में 5 और मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ग्रुप 17 में 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन लेंगे। ग्रुप 16 में इसमें आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स अटेन करेंगे। इसी तरह से ग्रुप 15 के अंदर आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, गेन करेंगे। तो इसलिए ऐसे शेल इन शॉर्ट जिनके अंदर लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबिलिटी ले लेते हैं, और जो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स 5 या मोर देन 5 हैं वो क्या करते हैं उतने बाकी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके अपने वो क्या करेंगे, ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे। पहले वाले जैसे फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं कि सोडियम है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो शेल भी खत्म हो जाएगा। इसलिए इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा आ जाएगा, जो सेकंड लास्ट वाला शेल था, और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इस तरह जैसे क्लोरीन है, वो उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका आउटर मोस्ट शेल 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होने से 8 कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह से वो ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तीसरा क्या है, बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम। मीन इस खास तौर पे वो एलिमेंट्स, वो सब्सटेंसेस जिनके आउटर मोस्ट शेल में मोर देन 3 और लेस देन 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या काम करते हैं, ज्यादातर शेयर करते हैं। या एक जैसे एलिमेंट जब आप वो आपस में शेयरिंग करने से भी उनके इलेक्ट्रॉन क्या किए जा सकते हैं, कंप्लीट हो सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने ये सारा डिस्कस करना है कि कैसे वो गेन करते हैं, कौन से लूज करते हैं और कौन से शेयर करते हैं। तो इस बेस के ऊपर जो केमिकल बॉन्ड्स हैं इसके अगर हम डेफिनेशन करें, अ केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ that hold them together in a substance। मीन एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एटम्स को इकट्ठा करके एक सब्सटेंस में बना देती है, उसे क्या कहा जाता है, केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। इन अदर वर्ड, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन देयर इज सम फोर्स which holds the atoms together। The octet rule only symbolizes that noble gases electronic configuration should be attained atoms by combine or reaction। या तो कंबाइन होंगे या रिएक्ट करेंगे तो एक एटम जो है इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन ऑफ नोबल गैसेस अटेन कर सकता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड हीलियम व्हिच हैव ओनली s सब शेल, मीन एक ही नंबर ऑफ शेल होता है, दे फॉलो द डुप्लेट रूल। मीन उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकते। तो ये स्टेबल कब होंगे, जब 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो ये इसलिए ये किसको फॉलो करते हैं, डुप्लेट रूल को। It plays a significant role understanding the formation of chemical between atoms। octet rule follow करना है या duplet rule follow करना है। If bond formation is between ions, it is due to the electrostatic force of attraction between them। इन electrostatic force किस वजह से आएगी, due to opposite charges की वजह से। But the bond formation is between similar atoms or between the atoms that have comparative negativities। The chemical bond formed by sharing of electrons। मीन अगर सेम है या उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज मिलती जुलती हैं तो उनमें जो केमिकल बॉन्ड है वो कैसे बनता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये सारा हम इसमें आगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में सारी ये चीजें डिस्कस करेंगे। आगे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड अगर हम देखें इसे 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया जो इस चैप्टर में डिस्कस करना है। वन ऑफ देम इज द आयनिक बॉन्ड, अदर वन इज द कोवलेंट बॉन्ड, थर्ड वन इज द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और फोर्थ वन इज द मेटालिक बॉन्ड। इन 4 टाइप्स के अंदर इसे क्या किया गया, डिवाइड किया गया, और उसमें से आज हमने फर्स्ट ऑफ ऑल आयनिक बॉन्ड डिस्कस करने हैं।
Ionic bond क्या है? This is type of chemical bond which is formed due to the complete transfer of electron from one atom to another atom. Mean एक एटम से इलेक्ट्रॉन completely ट्रांसफर होकर किसमें चला जाएगा? दूसरे इलेक्ट्रॉन में. इसमें क्या होगा? एक एटम जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा. For example, the elements of group 1 and group 2 have being metals have tendency to lose their valence electron forming positive charge. हमें पता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है. ग्रुप 1 में आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 2 के अंदर आउटरमोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए दे हैव टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन. Or whereas non-metal of group 15, 16 and 17 have tendency to gain or accept the electron, क्योंकि group 15 में outermost shell के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, 16 के अंदर 6 है, 17 के अंदर 7 है. तो इस बैटर के 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बजाय 3, 2 या 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर लें, रिस्पेक्टिवली एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि ये ज्यादा इजी होता है. इसलिए जो दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स विद हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज. इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं बेटे? व्हिच हैव एबिलिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, उन्हें क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. विद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि क्या कहते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी है जब इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है जो लूज होती है. तो अगर हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है तो इसका मतलब है दे हैव हाई टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन. If atom belong to different groups, metals and non-metal, they are allowed to react. Chemical bond is formed. मीन जब कोई एक मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगी तो उनके दरमियान ऑलवेज कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है. फॉर एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ बॉन्ड. जैसे सोडियम में क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, सोडियम क्लोराइड बनता है. तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन में आयनिक बॉन्ड पाया जाता है. कैसे? Sodium chloride is a simple compound formed by sodium which have atomic number 11, mean इसमें number of electrons 11 होंगे, and chloride which have atomic number 17, mean इसके अंदर number of electrons कितने होंगे? neutral base पे 17 होंगे. तो अब ground state electron configuration of this element shows below that. अब सोडियम के देखें outermost shell में S1 है, mean इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कि वो किसी को डोनेट कर सकते हैं. तो जबकि इसमें क्लोरीन में चले जाते हैं तो आउटरमोस्ट शेल में देखें S2 कंप्लीट है लेकिन P6 है, P5 है, इसे P6 होना चाहिए. इसका मतलब क्या है? जो क्लोरीन है इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट. Frame indicates that electrons in the valence shell of these elements. Sodium has only one electron, mean outermost shell के अंदर. जैसे यहाँ पे देखा जा सकता है, ये इसका क्या कह सकते हैं कि जो सोडियम है इसका आउटरमोस्ट शेल है. इसके आउटरमोस्ट शेल देखें तो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जबकि दूसरी साइड पे क्लोरीन है 7 इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे देखें ये क्लोरीन क्या है, वहां पे देख सकते हैं इसके आउटरमोस्ट शेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है. इसका मतलब हुआ इसको अपना शेल कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसे 1 की जरूरत है. और बजाय ये कि 7 इलेक्ट्रॉन ये ले तो इसके लिए इजी है कि 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे दे, और ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे, इससे इजी है कि 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर सके, किसी से एक्सेप्ट कर सके. So sodium being electropositive elements have the ability to lose the electron, or chlorine being electronegative mean the elements which have tendency to gain the electron. Electropositive कौन से होते हैं which have ability to lose the electron, और electronegative कौन से होते हैं which have ability to gain the electron. तो इसलिए सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इट हैज टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन. और क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इट हैज टेंडेंसी टू accept or gain the electron. Therefore, they form positive and negative ions by losing and gaining of electron respectively. क्या मतलब है? जो सोडियम है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा. और जबकि क्या कह सकते हैं कि क्लोरीन है ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उस पर चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा. They attain electron configuration to nearest noble gases. कैसे भला? जैसे by losing 1 electron from outermost shell, sodium becomes sodium ion, and it is left with 8 electron in the second shell, which are now become the valence shell. क्योंकि outermost shell में तो इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? लूज कर दिया.
तो इसलिए ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जैसे ये सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके बाद इसका यहाँ पे देखें नियोन जो कि नोबल गैस है उसके अकॉर्डिंगली ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये उसका क्या आ जाएगा, आउटर मोस्ट शेल। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में देखें एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल दोनों क्या आ जाते हैं, कंप्लीट आ जाते हैं। तो मीन इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। जैसे ये सोडियम है, इसके ये क्या आ जाता है, सोडियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है। जब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये क्या बन जाएगा, सोडियम आयन। लेकिन जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसमें यहाँ देखें 1 2 3 नंबर ऑफ शेल्स हैं। जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, एक ही शेल था, एक ही सॉरी इलेक्ट्रॉन था वैलेंस शेल में, वो इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, इसलिए वैलेंस शेल भी खत्म हो गया। यहाँ पे 3 वैलेंस शेल है सोडियम में, जहाँ पे सोडियम आयन में देखते हैं 2 शेल्स आ जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स। तो इसलिए जो इसका सेकंड शेल था, अब इसका क्या बन जाएगा, वैलेंस शेल। और इसमें हम देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है। तो इस तरह से ये अपने आप को क्या कर लेता है, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंगली 8 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट 8 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। फिर इसी तरह जबकि क्लोरीन की एग्जांपल करें, बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन एटम नाउ आल्सो हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल एंड बिकम क्लोराइड आयन। पहले 7 थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया, तो ये क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। पहले 7 थे, 1 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया और उसके बाद एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। जैसे यहाँ पे देखें, पहले इसके पर P5 था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, P6। तो इसका आउटर मोस्ट शेल मीन s ऑर्बिटल भी और p ऑर्बिटल भी क्या हो जाते हैं, कंप्लीट। और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आर्गन के इक्वल हो जाती है, जो कि नोबल गैस है। जैसे ये क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 7 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करता है जो कि सोडियम ने लूज किया था, क्लोरीन उसको क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। इसको एक्सेप्ट करने के बाद पहले 7 थे, एक और ऐड हो गया, तो ऐड होने की वजह से 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। लेकिन ये क्या बन जाता है, क्लोराइड आयन। इस पर चार्ज क्या आ जाता है, नेगेटिव। तो इन शॉर्ट हम कंप्लीटली ये डिफाइन कर सकते हैं, जैसे सोडियम आयन है, इसमें आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है जी। अब 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन में हम देख सकते हैं कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो सोडियम क्या करते हैं, अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, क्लोरीन को। जब ये इलेक्ट्रॉन देता है तो उसको पॉजिटिव चार्ज आता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज बन जाते हैं। In this way, both these atoms now charge into oppositely charged ion. एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। They stabilize themselves by combining with each other due to electric force of attraction between them. एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये एक दूसरे के ऊपर वो क्या करेंगे, अपोजिट चार्जेस की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और सोडियम आयन में क्लोराइड आयन मिलकर क्या बना देंगे, सोडियम क्लोराइड, जो कि कंपाउंड है। तो इस तरह से सोडियम क्लोराइड जो कि कंपाउंड कैसे बना, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन से। और सोडियम आयन क्लोराइड आयन कैसे बने, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था क्लोरीन को, जिसकी वजह से सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इन शॉर्ट कैसे बना, बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम आयन टू क्लोरीन। तो इसलिए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो केमिकल बॉन्ड बनते हैं हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। अगर हम कंक्लूजन करें, इट इज टू नोटेड दैट ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग। ठीक है जी, इस टाइप बॉन्डिंग में सिर्फ जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो हिस्सा लेते हैं, बाकी जो अदर जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते। इन सच टाइप ऑफ रिएक्शन हीट इज यूजुअली गिवन आउट, क्योंकि एक क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरे में ऐड हो रहा है, इसलिए ज्यादातर जो है इस रिएक्शन में जो हीट है वो क्या होती है, बाहर निकलती है। हम कह सकते हैं these are exothermic reactions and the compound formed due to this type of bonding is called ion आयन से, जैसे सोडियम आयन क्लोराइड आयन से मिलकर बना है, तो 2 डिफरेंट आयन से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज आयनिक कंपाउंड्स। ये बेटे आज का टॉपिक था, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड। थैंक यू सो मच।